बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। क्या जद्दा और रियाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जिनके पास इकामे भी मौजूद हैं? अगर आप भी इस हवाले से हकीकत जानना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सऊदी अरब के अंदर जो गिरफ्तारियों का सिलसिला चला हुआ है, सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी वर्करों को टारगेट करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अलगर्ज जितने मुंह हैं उतनी ही बातें हैं, कोई भी अथेंटिक बात नहीं कर रहा। फेसबुक पेजेस हैं तो वो अपनी अफवाहें और ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में पाकिस्तानियों को परेशान कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी एक ऑडियो गर्दिश कर रही है जो कि अरबी ज़ुबान के अंदर है, जिसमें यही कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम लोग जो कि सऊदी अरब के अंदर जद्दा में हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, वो नमाज पढ़ने भी ना जाएं, घर में रहें। वो ऑडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद भी ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद फिर हम इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि क्या इस खबर में हकीकत है या फिर ये सारा कुछ झूठ और अफवाह पर मबनी है। ازيك يا حبيبنا، اخبارك يا طلبة؟ تمام. اقول لك نبع الشمبيري لا يخرج. حملة ما هي طبيعية. اي واحد سائق خاص يمشي في الشارع امسكوه لمدة اسبوعين. الحملة انا ارسلت لك عليها هذا، حملة قوية. لو اقامته ما هي منتهية، لو اي حاجة، حتى انت برضه وقف، حتى انت برضه انتبه لنفسك. حتى لو اقامتك كويسة، والله قاعدين يشيلون ناس اقاماتهم كويسة. شوف الشميس الان امتلأ، اقول لك عالم على بعض، والحملة مستمرة الى الخميس الجاي، مو بكرة، الخميس الثاني كمان، اسبوعين. هذه رسالة ارسلها واحد، وانا كلمني واحد الان موجود في الشميسي يقول لي نهائيا سائق خاص لا يخرج حتى المسجد، لا يروح يصلي في المسجد، يصلي في البيت حقه. يعني الوضع مرة وبعدين يمسكونهم على طول تبصيم، يعني ما عاد يرجع. في تصفية ما هي طبيعية الآن لمدة أسبوعين. الحملة هذه قبل 3 أسابيع كانت موجودة في الرياض، شالوا أمة من الرياض، حتى اللي إقامتهم كويسة شالوهم. فانتبه للشمبيري، انتبه عليه مرة، انتبه، ومحمود والشباب كلهم، وانت كمان برضه بكرة لا تروح، ريح، لا تطلع إلا يوم الأحد أو الاثنين. انتبهوا أنفسكم شوية. الوضع يقولوا امسكوا إقامة، ما امسك أي أجنبي يمشي في الشارع امسكوا. حملة قوية، ما أدري إيش المشكلة، ما أدري، بس انتوا انتبهوا لأنفسكم. حتى اللي معاه إقامة ينتبه لنفسه. خلوكم حريصين، الله إن شاء الله ربنا يوفقكم، يكون معاكم إن شاء الله। जी तो दोस्तों, ये ऑडियो क्लिप जो है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, लोग व्हाट्सएप पर इसको फैला रहे हैं, जिसके अंदर यही बताया जा रहा है कि काफ़ी सख्त तफ्तीश चल रही है, जिसके अंदर साइक ख़ास जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और चाहे उनके इकामे ठीक हैं चाहे उनके इकामे गलत हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। आप घर में रहें, नमाज़ पढ़ने के लिए भी मस्जिद ना जाएँ, ये सारी चीज़ें इस ऑडियो क्लिप के अंदर बताई जा रही हैं। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ है, कुछ इसको इमरान खान के मलेशिया में खिताब और जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान, उनका पाकिस्तान के दौरे से भी जोड़ रहे हैं कि जिस वजह से सऊदीया जो है वो पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सऊदी अरब का जो लेबर कानून है उसके मुताबिक जो आपके इकामे पर आपका प्रोफेशन या मेहना लिखा हुआ है, आप सिर्फ वही काम करने के पाबंद होते हैं। दूसरे नंबर पर आपका इकामा जिस कंपनी या जिस कफ़ील का होता है, आप सिर्फ उसी कफ़ील या उसी कंपनी के साथ ही काम करने के पाबंद होते हैं। अगर आप अपने इकामे के महीने के अलावा कोई काम करते हैं तो आप गैर कानूनी तस्वर होंगे। अगर आप अपने इकामे पर लिखी हुई कंपनी या कफ़ील या मुसस्से के अलावा किसी और जगह पे काम करते हैं तो फिर भी आप सऊदी अरब के कानून के मुताबिक गैर कानूनी तस्वर होंगे, गैर कानूनी काम करते हुए पाए जाएंगे और इस पर सज़ा है, इस पर पकड़ा जाता है। ये सख्त किस्म की एक गैर कानूनी जो है वो कार्रवाई समझी जाती है कि अगर आप अपने मुतल्लका महीने या मुतल्लका कफ़ील के बगैर काम कर रहे होते हैं। अब होता यह है कि बहुत से ऐसे लोग जो इशारों पर सड़कों पर बैठकर काम करते हैं, उनके इकामे तो मुसस्सों के या कंपनियों के होते हैं, कफ़ीलों के होते हैं, तो उनको कई दफ़ा तो मोहलत दी जाती है, छोड़ दिया जाता है।
लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब सऊदी अरब के अंदर ये मुहिम काफ़ी तेज़ी से जारी है। गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल से ये मुहिम जारी है, जिसके अंदर गैर कानूनी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब चूँकि वो लोग अपने कफ़ील या अपनी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे होते, और ख़ुसूसन ऐसे लोग जिनके कामों पर उनके प्रोफेशन के अलावा वो कोई और काम कर रहे होते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको डिपोर्ट कर देती है। इसी तरह ऐसे लोग जिनके कामों के ऊपर, क्योंकि साइक खास का जो महीना होता है इसकी फ़ीस बहुत कम होती है, सिर्फ 650 रियाल में आपका इकामा जाता है। तो ऐसे लोग जो साइक खास का वीज़ा लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर आकर वो कोई और काम करने लग जाते हैं, कुछ बकाले पे काम करने लग जाते हैं, कुछ और ड्राइवरी के अलावा मतलब कोई और काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो कानून के तौर पर वो इलीगल तस्वर किए जाते हैं। क्योंकि वो साइक खास के वीज़े पर आए थे और काम वो दूसरा कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी पुलिस पकड़ लेती है। अब अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि ऐसे लोग जिनके कामें सही भी हैं, वैलिड भी हैं, लेकिन वो अगर काम दूसरा करते हुए पकड़े जाएंगे तो वो गैर कानूनी ही तस्वर होंगे, और सऊदी पुलिस कानून के मुताबिक उनको पकड़ कर ले जाने की मजाज है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि तमाम लोगों के इकामे पकड़कर काट दिए जा रहे हैं, उनको एक्सपायर चाहे उनके इकामे ठीक भी हैं तो उनको जेल में डाला जा रहा है। बसें आई हुई हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, काफ़ी ज़्यादा तफ्तीश चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि अगर आप भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी अपनी कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो फिर आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बताता चलूँ कि जो कंपनियाँ होती हैं, जो कफ़ील होते हैं, जो मुसस्से होते हैं, उन्होंने अपने वर्कर्स की मकतब अमल की फ़ीसें जमा करवाई होती हैं, उनके कामों की फ़ीसें दी हुई होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जिसका दिल करे आपको पकड़ के ले जाए, चाहे आपका इकामा भी ठीक है और आपकी कंपनी, आपके कफ़ील जो हैं वो खामोशी से बैठे रहें, उनके काम रुक जाते हैं। ऐसी कोई भी बात हो तो सबसे पहले यही कंपनियां, यही मुसस्से जो हैं वो शोर डालते हैं कि हमारे वर्करों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जा रहा है, और वो चूंकि सऊदी होते हैं और सऊदियों की सुनवाई भी होती है, लिहाजा आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये अभी तक ये अफवाह है। हमने काफ़ी दोस्तों से रब्ता करने की कोशिश की है कि आप हमें बताइए आपके पास कोई सबूत हो, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका है। चूँकि हर वीडियो के आखिर पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो के आखिर पर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर आपके पास कोई सबूत हो, ऑथेंटिक सबूत हो, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उसको अपने चैनल पर शेयर करें। अगर कुछ इस तरह की कार्रवाई चल भी रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।